तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगातार एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 22,800 के जो लेवल्स हैं वो काफी क्रिटिकल अभी हो चुके हैं और कल की जो हमने मार्केट देखी थी उसमें 22,800 के लेवल्स को भी तोड़कर निफ्टी नीचे गई थी, जो कि एक थोड़े से नेगेटिव साइन और ज्यादा मार्केट के लिए आते हैं। अगर मंडे को ये 22,800 से नीचे जाती है तो और नीचे जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में ये जो पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे रिटर्न्स नहीं दिख रही है, क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना है तो कहाँ करना है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स 22,800 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर एक साल में आप देखेंगे 3% के आसपास की ही रिटर्न है। एक महीने में यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स है, फ्लैट है मार्केट पिछले एक महीने से। 3 महीने से भी अगर आप देखेंगे नेगेटिव रिटर्न्स है और 6 महीने में नेगेटिव 8% के आसपास की रिटर्न है। तो पिछले 1 से 3 महीने में नीचे के लेवल्स पे सिमिलर लेवल्स में मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पीक बनाया था 2024 की सितंबर में, उसके बाद से एक यहाँ पर सिमिलर लेवल्स में मार्केट आती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो 20 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। अब यहाँ पर ये सिमिलर ये ही लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अभी जो वैल्यूएशन है ओवरऑल लो वैल्यूएशंस होती हुई निफ्टी 50 इंडेक्स की नजर आ रही है। अगर हम इसकी पुरानी वैल्यूएशन से इसको कंपेयर करते हैं तो सिमिलर लेवल की यहाँ पर आप अगर हम 5 साल की प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो 1724 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग थी पिछले 5 साल की मीडियन, अभी 20 के आसपास है, जो कि एक साइन है कि अब जो वैल्यूएशन है वो एटलीस्ट अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं यानी कि लार्ज कैप की जो 50 कंपनी है वहां पर अट्रैक्टिव होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस पे चले तो अगर सबसे पहले हम मिड कैप इंडेक्स पे देखते हैं तो यहाँ पर 4% की ही रिटर्न है। एक महीने में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट है। तो एक महीने में पिछले निफ्टी 50 इंडेक्स स्टेबल हुआ है, लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स है वहां पर लगातार गिरावट है। एक हफ्ते में पिछले थोड़ी ठीक रिटर्न्स थी, 2% के आसपास की रिटर्न है, लेकिन एक महीना, 3 महीने, 6 महीने इन पीरियड में अभी भी काफी खराब निफ्टी 50 मिड कैप इंडेक्स कर रहा है। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे लार्ज कैप से कंपेयर करेंगे तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूएशन अभी भी महंगी नजर आएगी आपको। और अगर हम इसके भी मीडियंस में देखेंगे तो अभी भी वैल्यूएशन जो है वो हायर साइड पे है। तो बहुत गिरावट आ चुकी है, पीक से 15-20% गिरावट आ चुकी है, उसके बाद भी वैल्यूएशंस हाई लेवल पे मिड कैप में नजर आती है। स्मॉल कैप में बात करें तो यहाँ पर तो नेगेटिव रिटर्न्स जा चुकी है। अब एक महीने में बहुत बुरा हाल हुआ है निफ्टी यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स का, 10% की गिरावट आई है। 6 महीने में 18% की गिरावट आपको देखने को मिली है और ये 20-22% की गिरावट आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कम हो गई है, लेकिन अभी भी हायर साइड पे वैल्यूएशंस नजर आती है। अब देखिए यहां पर आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना है। लास्ट 1-2 महीने पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, जब भी मैंने आपको यही चीज बोली थी। 6 महीने पहले भी हमने बात की थी, तब भी मैंने आपको यही चीज बोली थी कि ऐसी मार्केट में वो म्यूचुअल फंड्स आपके ज्यादा कारगर साबित होते हैं जो कम रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां पर जो रिटर्न्स है वो बेटर है जब मार्केट गिर रही है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की, फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी की वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाकर चल रहे हैं। तो पहला सवाल आपका कि क्या अभी लमसम का टाइम है, तो देखिए अगर आपके पास कोई स्पेयर पैसा है जो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो ये लेवल्स यहाँ पर एक रीजनेबल लेवल्स हैं जहां पर आप 20-25% की एक अपनी लमसम की जो इंस्टॉलमेंट है वो डाल सकते हैं। पिछली बार हमने 1-1.5 महीने पहले भी बात की थी, उस टाइम पे डाला था तो अभी रुक सकते हैं, तब भी मैंने 22,800 23,000 के लेवल्स पे ही बात की थी। आज फिर से 22,800 पे है तो हम ये वीडियो पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपने 1 महीने पहले देखकर डाला था, अभी वेट कर सकते हैं, सिमिलर लेवल्स पे है। अगर नहीं है, अभी तक 6 महीने में एक बार भी लमसम नहीं किया है, तो ये एक अच्छा टाइम है। डरने की बात नहीं है, मार्केट में गिरावट है, आने वाले टाइम में और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो डरने की जरूरत नहीं होती है। अब बात आती है कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर हमने देख लिया स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न जा चुकी है, मिड कैप में 2% की रिटर्न, निफ्टी में 2% की रिटर्न। यहाँ पर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स काम आते हैं जो आपको इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स दे पाते हैं, और ऐसी गिरावट में इंडेक्स से बेटर आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी साथ में दे पाते हैं। रिटर्न्स भी आ रही हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आ रही है, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। तो इसमें हमेशा की तरह पहला अगर हम फ्लेक्सी कैप कंपनीज में बात करेंगे तो सबसे पहले
फ्लेक्सी कैप एक फंड है जो कि ऐसी मार्केट में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि कब स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल लेना है और अब लार्ज कैप में डालना है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स काफ़ी यहाँ पर काम के साबित होते हैं ऐसी मार्केट में। अब इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। यहाँ पर ये फंड पिछले 6 महीने से आप देखेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, और ऐसी मार्केट में ऐसे फंड्स और अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। 6 महीने में 3 महीने में भी ये फंड गिरा नहीं है, जबकि मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 50 इंडेक्स, सारे इंडेक्स गिर रहे हैं, लेकिन ये फंड अभी भी आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं दे रहा है। ये काफी पॉजिटिव चीज है। और एक साल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 14% की रिटर्न है, यानी कि निफ्टी इंडेक्स से, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी भी इंडेक्स से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर फार बेटर रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पाया है। 14% की रिटर्न ऐसी मार्केट सिचुएशन में काफी अच्छी रिटर्न्स है। और उसके साथ साथ 6 महीने में जो फंड बिल्कुल नहीं गिरा है, जहां पर सारी इंडेक्सेस गिर रहे हैं, ये फंड आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो में देता है। 87,000 करोड़ का पोर्टफोलियो हो चुका है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंसिस्टेंटली परफॉर्म ये फंड करते हुए आ रहा है। अब बात आती है स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो देखिए स्मॉल कैप में मेरा फेवरेट फंड हमेशा से ये फंड रहा है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यहां पर भी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी पिछले 6 महीने में इसने दिखाई है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है, क्योंकि ऐसी मार्केट में ही जहां पर 18% इंडेक्स गिरा है 6 महीने में, ये 10% गिरा है। देखिए गिरेंगे सारे फंड्स, लेकिन अगर फंड अच्छा है तो वो आपके पोर्टफोलियो को कंपैरेटिवली कम गिरने देगा। और एक साल में अगर आप देखेंगे 5% की अभी रिटर्न्स यहाँ पर रह गई है, जहां पर इंडेक्स नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसका फंड साइज 23,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। और पोर्टफोलियो भी अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो है। ये जितने भी फंड्स हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस इन किसी भी फंड्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे पराग पारिक की बात करें, एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें, और तीसरा जो मिड कैप कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं कोटक इमर्जिंग फंड, यहां पर भी आपको सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। यहां पर भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। 49,000 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे एक साल में 14% की रिटर्न इन सिचुएशन में भी ये जनरेट कर पाया। और लॉन्ग टर्म का रिकॉर्ड भी अगर आप देखें, 10 साल में देखें और सिंस इंसेप्शन देखें, तो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला ये फंड हमेशा से रहा है। तो यहां पर भी ये फंड एक कंपैरेटिवली अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। हालांकि एसआईपी में खराब रिटर्न्स है, बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं एक साल में, और मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कैसे ऑलमोस्ट सारे स्मॉल कैप फंड्स एसआईपी में खराब रिटर्न्स यहां पर अब दे रहे हैं। तो ये फंड भी अगर आप देखेंगे सिमिलर फंड की, यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। सिमिलर कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में जनरली देखने को मिलती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है पोर्टफोलियो। ये इन सारे फंड्स की एक खूबी रहती है। और थोड़ा सा ज्यादा रिस्क अगर लेने वाले इन्वेस्टर हैं, अभी भी रिस्क लेना चाहते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस, ये फंड्स हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। मोतीलाल ओसवाल का ये मिड कैप फंड अभी भी इन सिचुएशन में भी आप देखेंगे तो वन ऑफ बेस्ट फंड है एक साल में रिटर्न्स के लिए। 22% की रिटर्न एक साल में इसने दी है, अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल में भी, और इवन 10 साल में भी ये सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर नजर आ रही है। 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पोर्टफोलियो को बचा कर रख रहा है। हालांकि 3 महीने में गिरावट ज्यादा आई है, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट, डिक्सन, ये सारी कंपनीज में एक अच्छी खासी गिरावट पिछले 3 महीने में ज्यादा देखने को मिली है। तो इस फंड में कंपैरेटिवली ज्यादा गिरावट है। मुझे ये लगता है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं भी, तो भी ये जो फंड्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, बार बार डिस्कस कर रहा हूं पिछले 2-3 सालों से, इनमें से कुछ फंड आपके पोर्टफोलियो में होने जरूरी होते हैं, क्योंकि ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो को, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है तो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है। और ये चीज हम पिछले 2-3 साल से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो में सिर्फ हाई रिस्क फंड जो 50, 60, 70% की रिटर्न्स दे रहे हैं वो होने की जरूरत नहीं है। मिक्स आप कर सकते हैं कि कुछ फंड्स आपने हाई रिस्क वाले ऐड कर लिए और कुछ ऐसे गुड क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करके स्टेबल रिटर्न्स देने वाले फंड्स भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मार्केट कंडीशन में ये स्टेबल रिटर्न्स देने वाले फंड्स आपको ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन और रिटर्न्स जनरेट करके दे पाते हैं। इसके साथ लमसम के लिए
अगर पैसा है तो इन्वेस्ट करिए, फोमो में आना नहीं है आपको कि मुझे अब इन्वेस्ट करना ही है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहलाऊंगा अगर मैं लमसम करूंगा इस मौके पे। अगर आपकी एसआईपी चल रही है, जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए। एक्स्ट्रा पैसे रखे हैं जिसको आप 5-10 सालों के लिए एलोकेट करना चाह रहे थे इक्विटी में, तो ये अच्छा मौका है उस पैसे को डिप्लॉय करने का। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी लर्निंग दे रही है ये मार्केट, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स में, एसेट क्लासेस में सिर्फ इक्विटी पे भरोसा करके नहीं चलना है, अलग अलग म्यूचुअल जो कैटेगरीज है वहां पर इन्वेस्ट करना है, अपने रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जो कि सबसे बड़ी लर्निंग ये स्टॉक मार्केट आपको देती है। क्योंकि ऐसी मार्केट में ही एक इन्वेस्टर अपनी असली रिस्क को समझ पाता है। जब मार्केट में 20-25 70-80% की रिटर्न आ रही है तो हर कोई ज्यादा रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर हो जाता है। ऐसी मार्केट में आपको असली में पता चलता है कि क्या आप सही में ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर थे या सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भाग के आप हाई रिस्क कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।